स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, आप लोगों का दिव्यांश एकेडमी के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग काफी दिन बाद मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये एक महामारी के कारण समस्याएं हो गई, बट अभी आपको ये क्लासेस रेगुलर मिलेंगी मैथ्स की। मैं कृष्णा दुबे आप लोगों को मैथ्स का आज कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि भाई गणित में जो हमारी संख्याएं होती हैं वो किस प्रकार होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये चीजें सुपर टेट, सी टेट और टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नई शिक्षा नीति आ गई है और इसके अंतर्गत सभी के लिए टेट अनिवार्य है। तो ये वीडियोज आपके जितने भी लोग हैं, साथी इष्ट मित्रगण जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाते हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है टेट को पास करना। तो आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक, बहुत छोटा है, आसान है, बट बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में। तो आज से हम लोग ये मैथ्स का स्ट्रक्चर नंबर्स का देखने वाले हैं। थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम लोग परिभाषाओं को बस सुन लेते हैं। जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, दशमलव संख्या पद्धति पढ़ते हैं। और दशमलव संख्या पद्धति में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है हमारा अंक और एक होता है हमारी संख्या। तो अंक मतलब डिजिट किसे बोलते हैं? तो जब हम कभी भी गणितीय विचारों को दर्शाने का प्रयास करते हैं तो जो भी चीजें, जो भी चिन्ह प्रयोग में लाते हैं, और वो चिन्ह क्या है? 0 से लेके 9 तक। तो इन चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इन चिन्हों को हम अंक कहते हैं। और अंकों के सार्थक समूह को, अंकों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? संख्या। संख्या कहा जाता है। मतलब अंकों को ग्रुप में लिख दो, लेकिन उनका एक सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ डिजिट होना चाहिए, मतलब उनका कोई अर्थ निकलता रहे। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे समूह को हम क्या बोलेंगे? संख्या। तो आज हम संख्या का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि संख्याओं को कैसे, किस तरीके से बांटा गया है। तो आइए, और आप इस वीडियो को आप शेयर करना। और आप लोगों का सी टेट, टेट और सुपर टेट की बहुत बेहतरीन क्लासेस आगे होने जा रही हैं। कुछ वीडियोस आपको मिल रहे होंगे आर.के. सर के द्वारा। और अब सारी चीजें चूंकि बड़ा लंबा लॉकडाउन लग गया, उसके बाद ऐसी परिस्थितियां बन जा रही हैं भाई कि आप देख रहे हो आपके आसपास हर जगह सारी जगह समस्याएं इसी प्रकार बढ़ती चली जा रही हैं। तो घर पे रहिए, बट आपको वीडियोस मिलते रहेंगे तो समय का आप सदुपयोग कर पाओगे। तो देखिए, संख्या जो होती है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक हमारा होता है वास्तविक संख्या और एक हमारा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बाइलिंगुअल पढ़ा करिए। सामने आपके सीटेट एग्जाम है, तो जितने भी लोग सीटेट का एग्जाम आगे देने वाले हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण ये क्लास होने जा रही है। और आगे भी आपको ऐसे ही रेगुलर वे में क्लासेस मिलती रहेंगी। और बट आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करो कि आप लोगों की अब क्लासेस, दिव्यांश एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल एक बार सारे सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने, चूंकि आपको कुछ क्लासेस चल रही थी और अब रेगुलर वे में आपको सारी क्लासेस मिलने लगेंगी। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या और दूसरा हमारा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या का तात्पर्य ये है, अभी तक कक्षा 10वीं तक में या जनरली 8वीं तक की गणित में आपने जितनी भी चीजें पढ़ा है, जितने भी नंबर्स आपके आसपास दिखते हैं, उनको आप वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत लिख सकते हो। अच्छा, इमेजिनरी नंबर क्या है? तो बहुत सामान्य तरीके से आप इसका एक एग्जांपल समझना। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका अगर अंदर कोई भी नंबर लिखो और यहां अंदर क्या लगा दो? माइनस। ठीक है, तो ये आपका, या कोई सा भी नंबर आप लिखो और वहां रूट के अंदर ऋण, या आप कह सकते हो कि ऋणात्मक पूर्णांक का वर्गमूल आपका क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या। ठीक,
तो हमको इस पे नहीं चर्चा करना, हमको अपनी वास्तविक संख्याओं पे चर्चा करना है। फिर से वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट दिया गया, एक हमारा अपरिमेय संख्या और दूसरा हमारा परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जानते हैं आप लोग परिभाषा है कि जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाओ। P बटा Q का मतलब क्या होता है, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख पाते, जिन किसी को वो क्या कहती है, क्या कहलाती है, हमारा इर्रेशनल नंबर। और जिन किसी को आप P बटा Q के रूप में लिख पाओ, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख पाए, वे आपका क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर। ठीक, जैसे 2/5, 4/5, ठीक है, ये नंबर्स जो है वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। और फिर परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक हमारा भिन्न और एक हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक। एक हमारा भिन्न और एक हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक। भिन्न मतलब इसको मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा कोई ऑथेंटिक किताबों में ये चीज नहीं डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ये आपको समझाने के लिए कि भाई आप जो हमारा रैशनल नंबर है उसको आप तोड़ सकते हो एक प्योर भिन्न में, और एक हम तोड़ सकते हैं इसको पूर्णांक में, मतलब जो पूरा का पूरा अंक हो, मतलब बटा उसका कुछ ना हो। तो पूर्णांकों को भी तोड़ दिया गया है 3 भागों में। और मैं यहाँ ओरली बोलता हूं, हो सकता है नीचे दिखे ना आपको, तो सुनना। पूर्णांकों को 3 भागों में बांटा गया, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, अगर मैं यहाँ बीच में लिखूं शून्य तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक, और इधर लिख देंगे हम लोग नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋण पूर्णांक। ठीक, अच्छा, धन पूर्णांक का मतलब जैसे +1, +2, +3, इसे हम लोग धन पूर्णांक कहेंगे, और ऋण पूर्णांक से मतलब -1, -2। ठीक, तो ये जो धन पूर्णांक होता है इसे ही हम लोग एक नया नाम देते हैं, और जो आप जानते हो बट इससे रिलेट करके आपको सीखना होगा, इसे ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो सीटेट जूनियर में सवाल आ चुका है कि धन पूर्णांकों निम्न में से कौन सी संख्या धन पूर्णांक